पूरी दुनिया का। श्रृंगारी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा भगवान आज्ञा करें। बोले पूरी दुनिया आपने बनाई है, सबकी आंख नाक कान सब में रंग आपने बड़े, स्वभाव गुण सब आप करते हो, लाओ हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले आप पहले ही इतने सुंदर हैं और सुंदर बन के क्या करना है। ठाकुर जी बोले देखो ये ब्याह है, हम यहाँ सुदर्शन चक्र गदा चलाने के बिल्कुल मूड में नहीं है और रुक्मणी जी के हरण करने के लिए कई सैनिकों से हमको युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में सुदर्शन चक्र और गदा चलानी पड़ेगी, ब्याह में सुदर्शन चक्र हमको चलाना नहीं है। इसलिए आप तो रूप ही इतना सुंदर बना दो हमारा कि रूप देखते ही सब घायल हो जाएं और हम रुक्मणी जी को लेके विदा हों। तो वैसे तो ठाकुर जी का कोई श्रृंगार कर नहीं सकता, पर ब्रह्मा जी को सुख देने के लिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से श्रृंगार करवाया। इतने सुंदर बन गए ठाकुर जी। हाँ, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट महकता रहे वो दरबार सांवरे, महकता रहे वो दरबार सांवरे, महकता रहे वो दरबार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बहुत सुंदर बन गए ठाकुर जी। और जैसे ही महाराज रुक्मणी जी यहां देवी पूजन के लिए आई हैं, ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे सभा में, रुक्मणी जी पूजा कर रही थी देवी की। पूजन करने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, द्वार पर ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी को देखते ही और तो क्या मूर्छित, पहली मूर्छा तो रुक्मणी जी को ही आई। इतने सुंदर ठाकुर जी, ऐसा रूप, एक तो वैसे ही सुंदर, ऊपर से श्रृंगार करके और आ गए। इतने मधुर लगने लगे श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी की चाल देख करके सैनिक मोहित होने लगे, कोई मुकुट पर मोहित हो गया, कोई नेत्रों, जो रक्षा के लिए आए थे रुक्मणी जी की, सब ठाकुर जी पर मोहित हो गए। भरी सभा में भरे सैनिकों के बीच से द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी को गोद में उठाया और लेकर के अपने रथ की ओर जाने लगे। कोई सैनिक रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, रूप ही इतना सुंदर। भीष्म पितामह अपनी भीष्म स्तुति में कहते हैं, बोले जिनको इनसे बड़ा योद्धा मैंने नहीं देखा। क्यों? युद्ध करने के लिए आयुधों की जरूरत नहीं है, केवल अपनी मुस्कान से ही महाराज वार करते हुए जाते हैं। एक पद में कभी कभी गाता हूं कथा में, बहुत सुंदर भाव है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर। समझ में आ रहा है? ठाकुर जी कटाक्ष नेत्रों से ऐसे देखते हैं तिरछे, और जैसे ही किसी को देखते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है, जैसे मानो किसी ने बाण छोड़ा हो हृदय पर वो हृदय पर ना लिख के छू करके चला गया हो। मतलब प्राण निकलने की स्थिति बन गई है पर निकले नहीं है। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ
गा रहे हैं। रुक्मणी जी की रक्षा में आए हुए सैनिकों की स्थिति है। अब पल पलक तरत नहीं तारे, 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 ओ अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनु जान। क्या कह रहे हैं? अब पल पलक टरत नहीं टारे, मतलब ठाकुर जी का रूप ऐसा है कि जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं कि पलक झपक जाए, पर झपक ही नहीं पा रहे हैं। और जिनकी झपक गई है मानो उनके प्राण ही निकल गए, अब वो खोल नहीं पा रहे। अब वो सोच रहे हैं कि हमने पलक गिराई क्यों। अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनु गाओ। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी। ओ जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी द्रग छुई हुई कर, ओ जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी द्रग छुई हुई कर। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें। महाराज श्रृंगार ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के लिए नहीं किया है, सैनिकों के लिए किया था। सैनिकों की हालत ऐसी हो गई, सबरी गोपी से हो गए, हाथ में अस्त्र शस्त्र लगे हैं, लेकिन आहा अरे भैया पलक मत झपकाओ, देखो तो सही कितनो सुंदर, या कि नेत्र कितने सुंदर है। बोले नेत्र कहा, नाक देख, नाक कितनी सुंदर है। बोले दूसरा बोला अरे तूने अधर ना देखे होंगे। एक बोला या कि जूती तो देख कितनी सुंदर लग रही है। तीसरा बोल अरे चाल तो देख कैसे मटक मटक के चल रहा है। बोले भैया मेरी तो हाथ तंती दृष्टि ना जा रही। एक बोलो अरे भैया भूल के या को मुखमंडल या की मुस्कान मत देख ली हो, क्यों? बोले 3 बार घायल हो गया हूं मैं अभी तक। ऐसा सुंदर। सब देखते रह गए। ठाकुर जी रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। थोड़ी देर बाद सब सैनिक बोले भैया ये जो भी हो या को पता करो या को तो फिर देखे हुए जाएंगे, बहुत सुंदर हो। एक सैनिक बोला वो सब ठीक है, रुक्मणी जी कहां गई? भीतर जाके देखे तो रुक्मणी जी है ही नहीं। सब ढूंढने लगे कहां गई कहां गई। तब एक सैनिक बोला बोले मैं बताऊं कहां है? बोले कहां है? बोले वो ले गए हो, जाके तुम हाथ देख रहे, पाम देख रहे, नेत्र देख रहे, मुस्कान देख, वही ले गए हो। सब सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। बोले हम तो उसके रूप देख रहे, तेरे को तो पता थी कि वो ले जा रहा है, तेने क्यों नहीं रोका? बोले मैं रोकवे गयो, मैं रोकवे गयो, पकड़वे गयो, लेकिन जैसे ही माने रुक्मणी जी गोद में उठाई ना, दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगी मुझे। मैंने कि ले जान दो, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों।
मुंह को लगी रुक्मणी जी को ऐसा बढ़िया वर नहीं मिलेगा, तो मैंने कि एक बार ले जान दो, बाद में देखेंगे जो होगा सो। वाह भाई, ये ठाकुर जी के कमाल है। रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। रुक्मी नाम का जो भगवान का साला था उसको पता चली, तो उसने बीच रास्ता में ठाकुर जी के पीछे सैनिक लगा दिए, स्वयं भी लग गया। ठाकुर जी बोले हम तो सोच रहे थे कि बिना शस्त्र अस्त्र लड़ाई के ब्याह हो जाए हमारा, पर होगा नहीं। यशोदा मैया की सौगंध खला दी उसने। बोले अगर यशोदा मैया को दूध पियो तो रुक जा भैया। ठाकुर जी ने तुरंत चाबुक खींचा, रथ रोक दिया। रुक्मणी जी बोली ज्यादा कुछ मत कहिएगा, हमारे भैया हैं। नहीं, बस प्रसाद देके आएंगे थोड़ा सा। ठाकुर जी उतर करके गए, आधी दाढ़ी मूछ और केस मूड़ दिए उनके, अपने साले साहब के। फिर वर्णन आता है कि बलराम जी आए बीच युद्ध में। बलराम वहां द्वारिका में किसी को पता थोड़ी है ठाकुर जी कहां गए। जब सुबह देखा कि ठाकुर जी हैं नहीं, तब जांच पड़ताल की गई, देखा गया घुड़साल से घोड़े भी चले गए, रथ भी चला गया, कहां गए ठाकुर जी। तब जाकर के एक सैनिक ने बताया, बोले एक ब्राह्मण आया था पत्र लेकर के, वो पत्र देख के 5 मिनट में तो ठाकुर जी चले गए, और इतनी द्रुत गति से गए कि क्या बताएं। तो रथ के पहियों के निशान देख करके बलराम जी सैनिक लेके पीछे, अभी तक भी ये नहीं पता लाला गए कहां हैं। बीच रास्ता में जब ठाकुर जी ने बलराम जी ने देखी रथ खड़ो है, सब सैनिकन से युद्ध कर रहा लाला, तभी देखी रथ में कौन बैठा, तो घूंघट करके रुक्मणी जी बैठी थी। तो बलराम जी पहले रुक्मणी जी के पास गए, देवी आप कौन हैं। रुक्मणी जी ने उतर के प्रणाम किया, बोले हम रुक्मणी हैं, आपके भैया हमारा हरण करके ले जा रहे हैं। अब ये बात सुनकर के बलराम जी बोले हरण करके ले जा रहे हैं। पूरी बात बताई, विवाह का मन है दोनों के मन में भाव, लेकिन आप जाके रोकिए ना, ये हमारे भैया पर बहुत आक्रमण कर रहे हैं, बहुत कहीं ज्यादा मारे ना उनको। तो बलराम जी ने फिर यहां उपदेश किया रुक्मणी जी को, भ्रातापि भ्रातरम हन्यात् येन घोर तरस्ततः। रुक्मणी, ये राजधर्म बहुत विचित्र है, यहां कभी कभी तो भाई भाई लड़ लेते हैं, परंतु मैं लाला को समझाऊंगा जाके, अभी कुछ नहीं कहेगा। तुरंत बलराम जी पहुंच गए, हे लाला, तुरंत ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। भैया आप कैसे आए। बोले तू तो बिन बताए ब्याह करने लगो हैं, मां पूरी द्वारिका बांटने आ रही है, तू यहाँ ब्याह कर रहा है ना। अभी क्यों ना है, बहू लेके आ रहा हूं, ब्याह तो आप लोग कराओगे। बोले बा तेरे ब्याह अद्भुत है, माता पिता बहू लेके आ, मैं तू खुद ही बहू लेके जा रहा है। अब भाई भैया विस्तार से बात में करेंगे, यहाँ युद्ध चल रहा है, या देखो। बलराम जी बोले तू बहू लेके जा, मैं देखूं यार। और बलराम जी ने सुलह करा करके रुक्मी को वापस भेजा। ठाकुर जी द्वारिका आए, द्वारिका आकर के वसुदेव देव की द्वार पे ही खड़े थे। भगवान ने कही जी हमसे ब्याह करना चाहे या हमारे हम इनको ले आए, अब आप हमारा ब्याह करा दो। वसुदेव जी बोले लाला ऐसे ब्याह ना हुए वे, ऐसे बहू ले आए हो, बाकी माता पिता परिवार सब होने चाहिए, चलो वहीं चलेंगे, विदर्भ में ही ब्याह होएगा। विदर्भ पत्र भेजा गया कि हम आपकी पुत्री को भी भेज रहे हैं और लाला की बारात लेके आ रहे हैं, आप तैयारी करो, लाला को ब्याह होएगा। रुक्मणी जी वापस विदर्भ गई और विदर्भ जाकर के फिर तैयारियां प्रारंभ हुई। अब यहां वर्णन ऐसा भी आता है कि सब लोगों ने रुक्मणी जी को बहुत डिमोटिवेट किया ठाकुर जी के लिए। उनका रूप ऐसा है, उनकी चाल ऐसी है, उनके माता पिता का पता नहीं है, उनके इनका पता नहीं है, इनका। तो रुक्मणी जी जो भगवान के साथ द्वारिका गई, इस बीच में क्या दोनों की कोई बात नहीं हुई। रुक्मणी जी जब द्वारिका आई थी पहले, तो ठाकुर जी को उन्होंने बताया कि आपसे हमारी प्रार्थना, जब आप ब्याह के लिए आओ तो जितने भी मेरे परिवार के लोगों के चित्त में संशय हैं, वो सारे संशय दूर कर दीजिएगा। सब आपको लेकर के बहुत संशय में है। कोई कहता आपकी चाल टेढ़ी है, कोई कहता आपके माता पिता का पता नहीं है, कोई कहता आपका रूप सुंदर नहीं, कोई कहता आप काले हो ऐसे वैसे। ठाकुर जी बोले अभी कोई कमी लग रही है हम में। बोले आप तो बस पूरे तो हम आपको देख ही नहीं पा रहे हैं, चरण देख के बात कर रही हैं आपसे, इतने सुंदर लग रहे हैं। बोले बस इससे 21 ही बन के आएंगे, आप चिंता मत करो। आज ठाकुर जी दुल्हा बन के आए। रुक्मणी जी ने पहले ही बता रखा है कि हमारे यहां सब विपरीत हैं आपसे। जैसे ही आए, अब सब केवल रिवाज निभा रहे हैं, किसी को भी पसंद नहीं था ये ब्याह।
रुक्मणी जी को, कई लोग तो रो रहे थे, इतनी सुकोमला हमारी रुक्मणी और ऐसे से ब्याह कर रही है। ठाकुर जी की बारात जैसे ही पहुंची कौंडन्यपुर, और महाराज जैसे ही बारात में दुल्हा को देखा, कितनी मूर्छित भई, कितनी पागल भई, कितनी बावड़ी भई, कितनी रो रो करके अपनी छाती पीटन लगी कि या ते हमारो ब्याह कराओ, ये तो हमारे लायक हैं। अरे मैया तेरे हाथ पांव जोड़े, रुक्मणी को कोई और, इससे तो हमारा ब्याह करा दो। सब ऐसे हो गए। कहां तक कहें, अटारियों पर चढ़ करके कई गारी सुनाने को खड़ी थी ठाकुर जी को। हमारे ब्रज में गाते हैं, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। वारे मुकुट धर सांवरे, दो दो पिताजी हैं आपके। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। मुकुट धर सांवरे रे लाला। ये पद पता पूरा नहीं गाता, इसमें बहुत गालियां हैं आगे, गाली दे रही हैं ठाकुर जी को। पर जैसी गाली देने लगी, दो बापन के जाए, सोई ठाकुर जी ने ऐसे दृष्टि ऊपर करके देखा जो गाली दे रही थी उनको। वो सब मुकुट धर सांवरे कहनो तो भूल गई। विदर्भ के राजा भीष्मक जी को कहने लगी, दो बापन के जाए। उनको गाली देने लगी। सबकी जीव पलटने लगी, सबके भाव बदलने लगे, सब ठाकुर जी पर मोहित हो गए। अरे सखियां दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई हैं और रुक्मणी जी को जाकर के बार बार बलियां लेके कहे, कौन से तप किए, कौन से पुण्य किए जो ऐसे जमाई राजा आए हैं। सब प्रसन्न हो गए। रुक्मणी जी बोली, अब अच्छा है। सब राजी हो गए विवाह से। एक नहीं हुआ बस, रुक्मणी जी का भाई रुक्मी, वो राजी नहीं था विवाह से। बाकी सब लोग राजी हुए और ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ में मंगल विवाह महोत्सव हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की, बोलो द्वारिकाधीश की। रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव हुआ। खूब आनंद के साथ सब लोगों ने मंगल विवाह उत्सव मनाया। आज अतिकाल भी हो गया है। हम लोग कल बंधुओं, कल कथा का विश्राम दिवस है। कल कथा सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। आप सब लोग 9:30 बजे तक व्यवस्थित हो जाइएगा और 12 बजे कथा का विश्राम करके फिर यहां से हम प्रस्थान करेंगे। आप सब लोग भी एक बार गोमती सागर को प्रणाम कर आइएगा, स्नान कर आइएगा। ठाकुर जी का तो दर्शन आप लोग कर ही रहे हैं, साथ में नागेश्वर महादेव का भी दर्शन कर आइएगा। यहाँ के विप्र ब्राह्मण और यहाँ के जो श्रेष्ठ जन है सबको वंदन कर दीजिएगा। द्वारिका में 7 दिन के प्रवास में कोई अपराध बन गया हो, ठाकुर जी से क्षमा मांग लीजिएगा। पुनः ठाकुर जी हमको द्वारिका बहुत जल्दी बुलावें, ऐसी प्रार्थना कर आइएगा। ठाकुर जी की खूब नजर उतारे आइएगा कि आप ऐसे प्रसन्न रहो, राजी रहो, हम आपके पास आते रहें, आप हमसे प्रेम करते रहो, ऐसी भावना सब रखिएगा। आइए 2 पंक्ति हम वृंदावन रसामृत की गा दें और कथा को विश्राम देते हैं। आज हमारे मध्य मुरली पुजारी जी आए, श्री ठाकुर जी के अंग से भी, और पूरी कथा बैठ करके श्रवण। आप वैसे भी श्रवण करते रहते हैं, जब भी मैं मिलूंगा तो मुझे कोई ना कोई प्रसंग सुनाते। बोले आप कह रहे थे द्वारिका में आती सबके 4 भुजा हो जाती है। मैंने कहा आप कथा श्रवण करते हैं तो ऐसा आपका सुंदर भाव, आप ठाकुर जी की निज सेवा, अंग सेवा में खूब व्यवस्थित रहते हैं और आपका पूरे परिवार का और आपकी माता जी का बहुत स्नेह मिला है मुझको। हमको द्वारिका ने बहुत प्रेम दिया है। अभी मैं कैसे मंच से बताऊं, पर द्वारिका से मुझे बहुत स्नेह मिला है सदैव, आज भी मिलता है। आज भी हम मंदिर चले जाएं तो हमको लगता ही नहीं हम कहीं और आ गए, ऐसा लगता अपना ही मंदिर है। हम कहीं भी बैठ जाते हैं, कभी भी राजभोग पा लेते हैं, कभी भी दर्शन कर आते हैं। सत्य बताएं तो हमको मेन एंट्रेंस पता ही नहीं है द्वारिकाधीश जी का कहां से है, क्योंकि हम कभी वहां से गए ही नहीं है। हमको सारे गुप्त रास्ते पता है, हम वहां से चले जाते हैं द्वारिकाधीश रोज। इतना प्रेम सब यहाँ के वैष्णव जन, यहाँ के सब पुजारी जन, पंडा जन, सब ब्राह्मण जन बहुत स्नेह देते हैं रोज। आज भी एक पुजारी जी, एक पंडा जी के यहाँ से प्रसादी आई, माता जी बना के भेजी। कल सोमनाथ गए तो वहां भी सब ब्राह्मणों ने इतना प्रसाद बनाया, रात में 100 से अधिक ब्राह्मण